गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं इस समय, तो अकॉर्डिंग टू डैट मैं वन बाय वन एक एक टॉपिक लूँगा आगे से अब। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम कि पेपर के अंदर हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए लास्टली जो अभी तक देखा गया है उसमें क्वेश्चंस आपके प्रिंसिपल्स और लोकेशन मैनेजमेंट के ऊपर आए हुए हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है उसके ऊपर आया हुआ है, मोबाइलिटी मैनेजमेंट के ऊपर आए हुए हैं, लोकेशन मैनेजमेंट के ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, कैचिंग के ऊपर आए हुए हैं, डाटा डिसेमिनेशन के ऊपर आए हैं, ऑपरेशन ऑफ मोबाइल आईपीस, मोबाइल एजेंट सिक्योरिटी। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एडवर्टीजमेंट, गार्बेज कलेक्शन के ऊपर। सर्विस डिस्कवरी पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। परवेसिव कंप्यूटिंग ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, देन उसके बाद में www जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका आर्किटेक्चर के बारे में आया हुआ है। देन उसके बाद में हमारे पास में DSDV और एड हॉक AODV और हमारे अलग अलग जो GSR, DSR, टोरा एल्गोरिथम्स है इनके ऊपर भी आए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लोकेशन मैनेजमेंट है, लोकेशन मैनेजमेंट इज़ ओनली द डिटर्मिनेशन ऑफ द लोकेशन। ठीक है, मतलब लोकेशन का पता लगाना, ये आइडेंटिफाई करना कि लोकेशन हमारे सेल फोन्स की कहाँ पर है। तो ये हमारे पास में दो टाइप से हैं अपने मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर। पहला हैंडसेट बेस्ड होगा पोजीशन और दूसरा नेटवर्क बेस्ड पोजीशन होगा। तो देखिए हैंडसेट बेस्ड जो पोजीशन है उसके लिए हमारे पास में मोबाइल टर्मिनल्स का यूज़ किया जाएगा टू कंप्यूट द पोजीशंस यूजिंग OTDOA पोजीशनिंग और GPS पोजीशनिंग। ये दो पोजीशनिंग है। ये जो OTDOA पोजीशनिंग है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो पेयर बनाते हैं। सबसे पहले जो भी सेल साइट्स होगी हमारी, ठीक है, तो जो सेल साइट्स हैं उनके दो पेयर बनाने हैं आपको और उसका टाइम स्टैम्प उसके ऊपर लगा लेना है कि किस टाइम के ऊपर कौन सा सेल साइट अटेंड हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से जब दोनों का टाइम स्टैम्प आ जाएगा तो जो उनका अराइवल टाइम है उसके डिफरेंस से हम लोग क्या करेंगे, एक हाइपरबोलिक लोकेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो उससे क्या है, हाइपरबोलिक लोकेशन फाइंड आउट हो जाएगी और अपने पास में जो इंटरसेक्शन है दोनों हाइपरबोलिक जो लोकेशन होगी, दोनों लोकेशन जैसे दो पेयर हो रही हैं सेल्स की, तो दोनों सेल्स की पेयर को जब इंटरसेक्ट किया दोनों ने, तो आप जानते हैं जैसे कोई भी दो इलिप्टिकल कर्व हैं तो दो इलिप्टिकल कर्व या हाइपरबोलिक कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट निकल करके आएगा। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इट विल डिटरमाइन द OTDOA पोजीशन। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सोर्स सेल A है, ये सोर्स सेल D है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि अब हमारे पास में तीनों सेल्स के थ्रू हमने इलिप्टिकल कर्व बना लिए। ये हाइपरबोलिक जो कर्व्स निकल करके आए थे उनकी पोजीशन और टाइम स्टैम्प से, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पोजीशन के ऊपर हमारा फाइंड आउट होता है कि हमारा एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। नेक्स्ट आता है हमारा GPS पोजीशन। हैंडसेट के अंदर ही GPS के थ्रू हम लोग सैटेलाइट का यूज़ लेते हैं जिसमें 24 GPS सैटेलाइट्स होंगी। ठीक है, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। इसमें देखिए डिफरेंशियल GPS लोकेशन का यदि अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसके थ्रू कैसे हो रहा है कि हमारे पास में डिफरेंट जो ये सैटेलाइट्स हैं इससे जो भी नीचे बेस स्टेशन का टावर होगा उससे कनेक्शन और लेयर होगा। तो उस जगह पर हम क्या करते हैं कि पहले खुद का और जो दूसरे स्टेशन के ऊपर ये कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो इन दोनों का डेल्टा R1 और इसी तरीके से डेल्टा R2, इसी तरीके से डेल्टा R3, तो इनको हम लोग पहले से कंप्यूट करके रख लेंगे। लेकिन देखिए दूसरी तरफ जो असिस्टेड GPS है, ठीक है, असिस्टेड GPS वाले सिस्टम में क्या होता है कि सारे GPS की जितनी भी लोकेशंस होती है ये सारे कनेक्टेड होते हैं आपके इसके थ्रू। ठीक है, ये असिस्टेड GPS फिक्स्ड रिसीवर होता है। जैसे अपने टीवी के अंदर ये रिसीवर होते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी रिसीवर होता है। ये इनसे लिंक बना करके रखते हैं। ठीक है, और ये इस टर्मिनल को असिस्ट करता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ये वाला डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम इसके थ्रू लेते हैं और यहाँ से पोजीशंस का फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्ट ये जो पोजीशन है इस सेल की ये कैसे यहाँ से आई है। और इसमें ये जो सर्विंग सेल है इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका डाटाबेस कंज्यूम करने के काम में आता है कि डाटाबेस कहाँ पर लोकेट कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से असिस्टेड GPS भी
इस काम में, कंप्यूटेशन के काम में आते हैं। अब देखिए लास्टली मैं आपको बता रहा था कि हैंडसेट का हो गया। अब जो डिटर्मिनेशन है वो नेटवर्क बेस्ड पोजीशन के ऊपर डिटर्मिनेशन कैसे होगा। यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारी LMU यूनिट है, मतलब लोकेशन मेजरमेंट की यूनिट्स है, वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये क्या है, खुद कम्युनिकेट कर रहा होता है अपना जो मोबाइल है वो सभी टावर्स से। तो जितने भी लोकेशन सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ से आपका हाइपरबोलिक वोकस बनाया जाएगा। तो वो सारे जितने भी इंटरेक्शंस आ रहे हैं उन सब का आपको क्या करना है कि हाइपरबोलिक लोकस बनाने के बाद में जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे यहाँ पर है तो इससे डिटेक्ट हो गया, ठीक है। यदि ये वाला यहाँ से आ रहा होता और इससे हम लोग कर रहे होते तो ये वाला यहाँ पर डिटेक्ट हो गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है उससे आप लोग क्या है डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट लोकेशंस को फाइंड आउट करते हैं और यही हमारा लोकेशन मैनेजमेंट का तरीका है।